डॉक्टर हेडगेवार जी एक कुशल मार्गदर्शक के रूप में डॉक्टर हेडगेवार जी एक कुशल मार्गदर्शक रहे हैं और सामाजिक समरसता में काम करते करते मैंने जो भी डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन के ऊपर अध्ययन किया और कई बार लेख लिखने का भी जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ मातृवंदना में, वो मेरे जीवन के लिए अविस्मरणीय है। अगर हम देखें, डॉक्टर केशव वलीराम हेडगेवार जी युग दृष्टा के रूप में हमारे सामने आते हैं और डॉक्टर हेडगेवार जी का जो जीवन कुशल मार्गदर्शक के रूप में, तो ये विषय सहज रूप से जो वर्तमान में हमारे सर संचालक मोहन भागवत जी को स्पर्श करता है। हम जानते हैं कि पूरा विश्व जब उनके आभा मंडल के कौंते को देखता है तो उन्हें देखने के बाद हम सब में चित्त में एक ही व्यक्तित्व जो है वो ध्यान में आता है, वो डॉक्टर हेडगेवार जी। मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा जो मैंने बौद्धिक स्वरूप में जो है वो अध्ययन किया। जब माननीय मोहन भागवत जी उत्तर पूर्व के क्षेत्र प्रचारक थे और केंद्र उनका पटना में था, तब उन्होंने मार्गदर्शक के ऊपर जो अपने विचार प्रस्तुत किए, तो उन्होंने बिना हिचकिचाहट के डॉक्टर हेडगेवार जी का जो है वो नाम लिया कि संघ के 90 वर्ष बीत जाने के बाद भी उस समय जब वो बात रख रहे थे कि हमारा गट नायक तो गट नायक सर संघ चालक भी उन्हें अपना मार्गदर्शक, अपना आराध्य मानता है। ये संगठन की रीत है, क्योंकि जिन्होंने संगठन को सींचा है, डॉक्टर साहब का जो मार्गदर्शन भारत में मिला, वो प्राणवायु का काम करता रहा है। उन्होंने कहा, देश के लिए जीना सीखो। और डॉक्टर साहब ये भी बात मानते थे कि मनुष्यों को संस्कारित करना होगा, उनमें समष्टि का भाव जगाना और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना एक आध्यात्मिक कार्य है। और हम तो अध्यापक हैं, शिक्षण करना हमारा ध्येय है, लेकिन जब हम सामाजिक जीवन में चलते हैं तो हमारे में संस्कार भाव होना बहुत आवश्यक है। और डॉक्टर हेडगेवार जी एक कुशल मार्गदर्शक के रूप में संघ के सेवकों को कहते थे, संघ कार्य ईश्वरीय कार्य है। और इस अमर वाक्य को सबको ध्यान में रखना चाहिए। मैं भी जब समाज में अपने बंधुओं के साथ जब विचार करता हूं तो मैं यही कहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो हमारे प्रचारक हैं वो किस तरह से समाज में एक कार्य जो सबके व्यक्तित्व के निखार लाने में हमें मार्गदर्शन, परंपराओं का ज्ञान, प्रगतिशील स्पष्ट मत देते हैं। डॉक्टर हेडगेवार जी ने तो स्वयं संघ कार्य ईश्वरीय कार्य है, इस अमर वाक्य को जो है वो आत्मसात किया था और आज हमारे समक्ष ये दिखता भी है।
कबीर के इस दोहे में उनका व्यक्तित्व निखर कर आता है। जस की तस रख दीनी चदरिया। और हमारा व्यक्तित्व स्वयं स्फूर्त मार्गदर्शन जो मिलता है, हमें जो है वो मिलता भी रहेगा। हम व्यक्तिगत आचरण, धार्मिक परंपराओं, सामाजिक चेतना के जो प्रश्न हमारे मनस पटल में उठते हैं, डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन से हमें उससे स्पष्टता मिलती है, क्योंकि उन्होंने अपने विचारों के लिए समाज और राष्ट्र के संगठन के लिए पश्चिम की ओर मुंह नहीं किया। सामाजिक सुधार की प्रक्रिया में वे व्यक्तियों के चरित्र का परिष्कार अवश्य मानते थे कि वे आवश्यक तत्व है। वे भाग्यवादी तो नहीं थे, परंतु आशावादी अवश्य थे। एक बार एक तस्वीर के ऊपर जब उन्होंने ये लिखा देखा, टीच मी हाउ टू डाई, तो उन्होंने उसे काट कर लिखा, टीच मी हाउ टू लिव। यानी कि एक एक शब्द से ज्ञान मिलता है। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द भया प्रकाश। क्योंकि उन्होंने जो स्वावलंबन की बात हमें सिखाई है, क्योंकि रीति दर रीति जो प्रचारक जीवन में, उनसे आगे धीरे धीरे प्रचारक जीवन में जो हमारे बंधु आए, उन्होंने हमें, हमारे समाज को बहुत कुछ सिखाया और सिखा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार जी, जब उनको एक मैं कुशल मार्गदर्शक के रूप में मानता हूं, उनका एक विश्वास स्वयमेव मृगेंद्रता की शक्ति और पुरुषार्थ के माध्यम से हमें राष्ट्रभक्ति जगानी है, मार्गदर्शन करना चाहिए। तब व्यक्ति का निर्माण होगा। हमें खुद का निर्माण तब होगा जब हम इन सब बातों को जो अब वो समझेंगे। और डॉक्टर हेडगेवार जी का जो मार्गदर्शन भारत के क्रांतिकारियों के लिए प्राण वायु का काम करता रहा। उन्होंने ये कहा, देश के लिए जीना सीखो। हमें देश के लिए जो है वो जीना है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ अपने व्यवहार से भी समाज में मार्गदर्शन करना है। और हमें प्रेम की कसौटी पर चलना है। जब मैं डॉक्टर हेडगेवार जी के जीवन दर्शन को जो है वो अध्ययन करता हूं, तो मैं ये खुद पाता हूं कि जब 1930 में नागपुर में स्वयंसेवक केशवराव वकील को मार्गदर्शन देते हुए पत्र लिखते हैं, कार्य किस प्रकार किए जाए, इस विषय में आप सबको पूर्ण जानकारी है। इस विषय में अनेक बार बातचीत हो जाने के कारण कुछ अधिक लिखना आवश्यक नहीं है। केवल इतना ही सूचित करना है कि कल की मेरी बातचीत का कुछ विशेष असर तुम पर हुआ, ऐसा मुझे दिखाई दिया, परंतु वैसा परिणाम होने का कुछ भी कारण नहीं है। हमारी आपस की बातचीत का आधार विशुद्ध प्रेम है। इसी आधार पर विकसित की गई अपनी कार्य पद्धति है। यानी कि जो उनके विचारों से जो भाव मिलता है कि डॉक्टर हेडगेवार जी का जो जीवन चरित्र खुली किताब की तरह है, तभी तो हम आज भी गीत गाते हैं, शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है। डॉक्टर जी ने कहा था, इन अवर कंट्री देयर आर सो मेनी कॉलेजेस ऑफ आर्ट्स बट देयर आर नो कॉलेजेस ऑफ हार्ट्स। अपने देश में कला के प्रशिक्षण के तो कई महाविद्यालय हैं, परंतु हृदय के प्रशिक्षण के लिए कोई भी महाविद्यालय नहीं है। परंतु हृदय के प्रशिक्षण के लिए कोई आकांक्षा का जो स्वरूप निकलता है, वो हमें
संघ के कार्यक्रमों में ही मिलता है। जो मानदंड, जो निश्चित पालना जो की जाती है, पहले भी थी और आज भी निरंतर वही चली हुई है। यानी कि हमें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जीवन में डॉक्टर साहब के बारे में जो विचार, कर्म निष्ठा, चरित्र निष्ठा, लोक निष्ठा, संगठन निष्ठा, ध्येय निष्ठा का जो मार्ग दिखता है, उनका जो संपूर्ण जीवन एक सच्चे मार्गदर्शक का रहा है। उनका जीवन चरित्र अनंत काल तक संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण रूप से जो लाखों स्वयंसेवक कार्य कर रहे हैं, उनके लिए मार्गदर्शक है। और हम भी उसी गंगा की अविरल धारा में जो है वो चले हैं। हमें भी उसमें जो है वो डुबकी लगानी है, क्योंकि विश्व कल्याण के लिए हिंदू समाज अपने धर्म संस्कृति पर कायम रहे। जब मैं महाविद्यालय में पढ़ता था तो बहुत से पंपलेट जो है वो मैं कई बार गांव में ले जाता था, तो उसमें लिखा होता था, हिंदू जगे तो विश्व जगेगा। यानी कि सोए हुए थे हम भी। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जब से हमें आने का मौका हुआ, तो वहां से हमें जो ज्ञान मिलता है कि हमें कुशाग्र बुद्धि को अपनाना, दृढ़ निश्चयी होना, निर्भय जो भाव हमारे महापुरुषों में रहे हैं, उसका एक कण भी अगर हमारे में आ जाए तो हम कुछ ना कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर हम अच्छे ढंग से काम ना कर पाए, क्योंकि आज हम किस तरह से शक्ति की उपासना में लगे हुए हैं। प्रसिद्ध पंजाबी कहावत भी है, दुनिया मन दी जोरानू लख लानत कमजोरानू। तो शक्ति ही शांति का आधार है। हम में भी शक्ति का स्रोत जो है वो पैदा होना चाहिए। हमें डॉक्टर हेडगेवार जी का आत्मदर्शन चिंतन, जो स्वरूप आत्मदर्शन है, ब्रह्मा विराट विश्वात्मा का जो अनुभव उनमें दिखता है, क्योंकि हमारे मन में जो दार्शनिक प्रश्न उठते हैं, मैं कौन हूं, कैसे और क्यों इस संसार में आया हूं, और मुझे किस दिशा में जाना है, मेरा क्या धर्म है, मेरा क्या कर्तव्य है। मन चतुष्टय, मन चतुष्टय में मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। यही तो ज्ञान भाव दिया है हमारे लिए डॉक्टर हेडगेवार जी ने। उनका जो विलक्षण व्यक्तित्व रहा है, मन बुद्धि विवेक, तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना। उस समय राजनेताओं अथवा जो क्रांतिकारी थे, जेल में सजा काटना भी देशभक्ति का पर्याय माना जाता था। आज तो उन्होंने हमारे लिए देश को हमारे समक्ष आजादी के स्वरूप में लाके खड़ा कर दिया है। हम क्या कर रहे हैं? हमारा मौलिक चिंतन क्या है? हमारी उच्च आदर्शों पर चलने की जो परंपरा है, हम कहां हैं? हमें अपने जीवन में निर्णय लेने चाहिए। अंतरात्मा की जो सबलता है उसको समझना, क्योंकि जब हम इन सब बातों को समझते हैं कि किस तरह से हमारा जो सार्वजनिक जीवन है, हम किस तरह से दर्शन, नीतिगत निर्णय और संकीर्ण विकल्पों के आधार पर निर्धारण नहीं करना, बल्कि किस तरह से संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, इन सब बातों को जानना। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध करने के लिए कर्म समर में उतरने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फल में नहीं।
तू कर्म के फल का हेतु मत हो, और ना कर्म ना करने में भी तेरी आसक्ति हो। गीता का यही कर्मयोग का मार्ग डॉक्टर हेडगेवार जी ने भी अपने जीवन में अपनाया था, और इसी के अनुगामी बनकर उन्होंने राष्ट्र समर्पित जीवन के कर्म क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। और भारत राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास के गूढ़ विचारक बाबा साहब आप्टे द्वारा मृत्युंजय भारत पुस्तक में लिखित डॉक्टर हेडगेवार जी का जो कर्म योग का एक आलेख जो मिलता है, उसमें डॉक्टर हेडगेवार जी कहा करते थे, संघ कार्य परिस्थिति निरपेक्ष कार्य है। यानी कि हमें जीना सीखना है, हमें उसको बड़े अच्छे ढंग से संगठित होकर विचार करके चलना है, तब जाकर हम डॉक्टर साहब के जो जीवन का आधार रहा है उसका जो है वो अपने जीवन में भी जो है वो प्रयोग कर सकते हैं, उसी के अनुसार जो है वो हम चल सकते हैं।